हम लोग कहाँ तक बात किए थे? हम लोग 1912 से 86 तक हो गया था। उसके बाद जो है सो क्या क्या लास्ट हम लोग क्या पढ़े थे? आजसू पार्टी का जो गठन है, हम लोग आजसू पार्टी के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आजसू जो है सो इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1986 में। सोनारी एक जगह है जमशेदपुर में, वहाँ पे और जैसा ये माना जा रहा था जब जेएमएम का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था तो उसी से जो मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो लोग थे वो धीरे धीरे आजसू में जुड़ने लगे थे। और जो आजसू पार्टी का फुल फॉर्म क्या है? आजसू ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और उस समय इसके एस्टेब्लिशमेंट में मेन रोल किसका था? सूर्य सिंह बेसरा और निर्मल महतो का भी, ठीक है। तो सूर्य सिंह बेसरा और निर्मल महतो। और ये जो पार्टी है ये बताएं कि असम का एक पार्टी था, ठीक है, आसू। असम का ये स्टूडेंट विंग का पार्टी था। और अगर बात करेगा कि झारखंड का पहला जो पार्टी था जो स्टूडेंट से रिलेशन था तो वो था बिरसा सेवा दल। याद रखना उसको, बिरसा सेवा दल, ठीक है। इसके संस्थापक कौन थे? ललित कुजूर। और ये भी जो आजसू एक तरह से स्टूडेंट विंग के फॉर्म में स्टार्ट हुआ था। ये असम का एक पार्टी था, उसका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। उसी के तर्ज पर जो है सो आजसू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। और अगर बात करें जो जैसे आजसू पार्टी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो इसका कुछ मोटिव होगा। तो स्टार्टिंग में इसका मोटिव था पृथक झारखंड राज्य का निर्माण करना। पृथक झारखंड राज्य का निर्माण और यहाँ के जो शोषित लोग हैं, ठीक है, शोषण करने वाला और एक होता है शोषित होने वाला, दो मेंबर होता है। तो जो यहाँ के शोषित लोग हैं उनके लिए जो है सो शोषण मुक्त समाज का स्थापना करना इसका मेन मोटिव था। किसका? आजसू का। तो हम लोग बात कर रहे थे मेन, अब ये जानना है कि आजसू जो है सो 1986 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ था सूर्य सिंह बेसरा की अध्यक्षता में। निर्मल महतो का भी संबंध आजसू पार्टी से है। और आजसू जो पार्टी है वो असम का एक पार्टी था आसू, उसी के तर्ज पर एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और ये स्टार्टिंग में शुरू में जो स्टूडेंट, ये पार्टी स्टूडेंट विंग से रिलेशन था इसका, और इसका झारखंड निर्माण में रोल था, ठीक है। और अगर इसके बाद बात करें तो धीरे धीरे जो है सब झारखंड निर्माण जो आंदोलन है वो तीव्र हो रहा था। बताएं, कल भी बताए थे कि जो मेन जो है वो 1973 में जब क्या चीज़ का एस्टेब्लिशमेंट हुआ? जेएमएम का। तो धीरे धीरे अलग अलग जो, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ का निर्माण कर रहे हैं, अलग राज्य का निर्माण मांग कर रहे हैं, तो उसका कुछ बेस होना चाहिए। तो पहले स्टार्टिंग में कोई बेस इन लोग नहीं था, तो उसी बेसिस पे हम बात किए। बाद में जो है सो अलग अलग विभाग का स्थापना हुआ था। टीआरएल विभाग बात किए थे ना, जो अलग अलग जनजातीय भाषा का पढ़ाई स्टार्ट हुआ था यहाँ का रांची यूनिवर्सिटी में। तो पता चला कि यहाँ का भी अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसी के बेसिस, क्योंकि अगर कोई राज्य अलग निर्माण का मांग करता है तो अगर बात करें हम लोग जो आंध्र प्रदेश अलग हुआ था वो भाषाई आधार पर हुआ था। तो आपका कल्चर अलग होना चाहिए, आपका कुछ रीजनल लैंग्वेज अलग होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पर धीरे धीरे हम लोग क्या बात, टीआरएल जो विभाग है ट्राइबल रिसर्च लैंग्वेज, उसके अंतर्गत जो है सो रांची में मेनली जो है 9 भाषा का पढ़ाई स्टार्ट हुआ था। बात किए थे ना,
जिसमें 4 क्या है आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज और 5 4 क्षेत्रीय, मतलब 4 जो है सो यहाँ का सदानी लैंग्वेज है और 5 जनजातीय लैंग्वेज। तो जो 4 क्षेत्रीय लैंग्वेज था उसमें कौन कौन सा था? पंचपरगनिया, कुरमाली, खोरठा और नागपुरी। और जो जनजातीय लैंग्वेज था उसमें संथाली, मुंडारी, हो, कुड़ुक और खड़िया का लैंग्वेज। तो उसी के बेसिस पर धीरे धीरे अब लग रहा था कि जो झारखंड निर्माण है वो अपना आगे बढ़ रहा था। और उसी के आगे जो है सो 1987 में, अभी हम लोग बात किए 1986 में, 1986 में क्या बात की? आंसू का एस्टेब्लिशमेंट हुआ और 1987 में झारखंड समन्वय समिति का एस्टेब्लिशमेंट होता है। झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, इधर ध्यान दो, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी यानी कि झारखंड समन्वय समिति, वो हम जेसीसी नाम नहीं है हम लिखे हैं, उसका नाम है झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। ठीक है, अब ये बात मत कि ये जेसीसी ही है, ये झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बारे में बात करें। झारखंड समन्वय समिति क्या फुल फॉर्म नहीं है, वो हम अपने से लिखे, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो झारखंड समन्वय समिति था, जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1987 में सितंबर माह में, सितंबर 1987 में। ये सब चीज़ क्या है, अलग अलग कमेटी का गठन किया जा रहा है, झारखंड निर्माण आंदोलन का आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो अलग अलग कोऑर्डिनेशन कमेटी सबका गठन हो रहा है। और ये जो गठन हुआ था रामगढ़ में। ठीक है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का, इसमें ये हुआ था झारखंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? समन्वय, एक समन्वय के रूप में काम करना। तो इसमें झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी या भी जितने भी सोशल ग्रुप थे, जितने भी जो है सो सांस्कृतिक ग्रुप थे, सब एक मंच पर आए थे। ठीक है, चाहे वो पार्टीज हो, चाहे वो जो कल्चरल बेसिस पर वैसे लोग जो मांग कर रहे हैं, ठीक है, सब एक मंच पर आए थे झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर के तले। और झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1987 में। कहाँ पे? रामगढ़ में। इसमें मेनली अलग अलग संगठन के लोग थे जो झारखंड निर्माण आंदोलन में भाग ले रहे थे और जिनका डिमांड था अलग झारखंड निर्माण, अलग झारखंड राज्य का। इसमें मेनली जो पार्टी थी, अलग अलग पार्टियों के साथ साथ 53 संगठन थे, 53। ठीक है, जो मेन पार्टीज है, जो पार्टी यहाँ का डिमांड कर रहा था, जैसे जेएमएम हो गया, आजसू हो गया, उसको छोड़कर 53 अलग अलग संगठन के लोग आए थे झारखंड समन्वय समिति के। ठीक है, और इसमें जो है सो कोऑर्डिनेशन कमेटी का किसी को मेंबर बनाया गया था, मतलब उसके हेड चेयर संयोजक वो थे बीपी केसरी। कौन थे संयोजक? तो बीपी केसरी का नाम आप लोग पहली बार सुन रहे हैं कि हम लोग सुने हैं आज तक का क्लास में? सुने हैं कभी? कब? नागपुरी से संबंध है बीपी। जब कल परसों हम लोग, परसों जब क्लास था तो उसमें था ना बीपी केसरी के अकॉर्डिंग इनमें से किसे जो है सो सदान नहीं माना गया है, था ना क्वेश्चन? तो ये बीपी केसरी मेनली जैसे और मांझी रांची से के हैं। ठीक है, और मांझी रांची से हैं। और ये एक तरह से एजुकेशनिस्ट, मतलब क्या बोल सकते हैं, अलग अलग, जैसे रामदयाल मुंडा के बारे में जान रहे हैं, उसी तरह बीपी केसरी। तो इन्हीं को जो है सो संयोजक बनाया गया था कोऑर्डिनेशन कमेटी को। किसको? बीपी केसरी को, विशेश्वर प्रसाद केसरी को। और इसमें अलग अलग मांग था। ठीक है, अलग अलग, जैसे अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बना तो उस कोऑर्डिनेशन कमेटी का कुछ तो डिमांड होगा ना, तो अलग अलग टोटल 23 मांग था, 23 सूत्री मांग था। और इस मांग को लेकर जो सो उस समय के हमारे जो राष्ट्रपति थे आर वेंकट रमन, उसके पास मांग को लेके गए थे, अपनी मांगों को लेकर। तो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें उनका, हाँ, इनका मुख्य मांग क्या होगा? अलग झारखंड राज्य का।
तो इस 23 सूत्री मांग में अलग झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का बात कहा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा बात को। और इसमें सुझाव दिया गया था, जैसे कि पहले जो हम मैप दिखाए थे स्टार्टिंग में, टोटल बोले थे ना, अलग अलग पार्टी जो है सो अलग अलग तरीके से अपने झारखंड निर्माण का बात कर रहे थे कि जब झारखंड राज्य का निर्माण होगा तो ये डिस्ट्रिक्ट आएगा। टोटल ये कहना था कि टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट को 21 किसके अकॉर्डिंग, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी के अकॉर्डिंग टोटल 21 डिस्ट्रिक्ट्स को बता रहे थे कि झारखंड राज्य में जब हमारा बन जाएगा तो उसमें मेनली जो है सो बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और एमपी का एरिया था। ठीक है, अब जब बात की हम लोग पहले बात कर रहे थे एक बार पुरुलिया के बारे में, पता है क्या बात किए थे कि जो पुरुलिया का बताया जा रहा था कि ये पुरुलिया एरिया जो सो झारखंड निर्माण में आएगा जब बनेगा तो, लेकिन उसको क्या कर दिया गया था, बंगाल में मिला दिया गया था। कब बात कर रहे थे ना हम लोग, तो उसमें टोटल ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स में बिहार, झारखंड, उड़ीसा और एमपी ये अलग अलग बताया गया था। समझ में आ रहा है, लेकिन फाइनली मिला क्या, सिर्फ बिहार का 18 जिला को। और ये बात नहीं कि ये 21 डिस्ट्रिक्ट्स का बात कर रहा है तो ये अलग अलग एरिया था। अब जैसे बात करें हम लोग संथाल परगना, तो संथाल परगना को एक में मर्ज किया गया था। समझ में आ रहा बात को, वो बात करेंगे। लेकिन ये टोटल ये जानना है कि झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी जो था, झारखंड समन्वय समिति, जिसका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, 1987 में। 1987 में झारखंड समन्वय समिति का स्टैब्लिशमेंट हुआ था। तो उसमें टोटल अलग अलग संगठन के लोग, 53 संगठन के लोग मेनली आए थे और अलग अलग पार्टीज भी थी। और उस पार्टी का जो है सो संयोजक बनाया गया था किसको, बीपी केसरी को, विशेश्वर प्रसाद केसरी को। और उसका अलग अलग जो डिमांड था, मेनली सब यही मांग था कि 23 सूत्री डिमांड था। और ये लेके गए थे आर वेंकटरमन के पास, और उनमें बात कहा गया था कि जो 21 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर क्या करेंगे, झारखंड राज्य का निर्माण किया जाएगा, जिसमें आदिवासी बहुल एरिया, ये जो पूरा एरिया 21 डिस्ट्रिक्ट्स का बात किया जा रहा है, ये आदिवासी बहुल एरिया। जैसे पुरुलिया का बात करें या मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा का है, एमपी का जो कुछ एरिया है, वो सारा एरिया उसमें था। वो पूरा मर्ज करके बताया जा रहा था। 21 डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर क्या बनाया जाएगा, झारखंड राज्य का निर्माण किया जाएगा। ये 1987 का बात है। ठीक है, और इस जो मांग हो रहा था, उसमें जो बीजेपी पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी, इस मांग का समर्थन कर रही थी। लेकिन क्या नाम से, वनांचल के नाम से। क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और इसके बाद, और इससे पहले भी हम लोग बात किए थे कि जो किसके अध्यक्षता में, इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में वनांचल के नाम से अलग राज्य निर्माण का बात किया जा रहा था। और इसी के बाद यही वनांचल के नाम से 1999 में, मतलब 1990 में एक पत्रिका पुस्तिका जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था बीजेपी के द्वारा आखिर वनांचल क्यों के नाम से, कि वनांचल क्यों चाहिए। समझ में आ रहा बात को, तो इसी के पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। तो यहाँ तक ये झारखंड समन्वय समिति का बात था, जिसको हम लोग बोलते हैं झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। और इसी के बाद, इसी का जब जैसे कि अब समर्थन कौन कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी इसका समर्थन में है। तो 1988 में, 1988 में उसमें के लाल कृष्ण आडवाणी थे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। और इसी के नेतृत्व में जो है सो झारखंड निर्माण आंदोलन जो है सो ये सपोर्ट कर रहे थे बीजेपी। और सभा भी होता था, ठीक है, विशाल जनसभा वनांचल के नाम से, कि वनांचल के निर्माण के लिए। यहां तक समझ में आया बात।
झारखंड समन्वय समिति के बारे में इतना जानना है, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी। आगे बढ़े तो झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कब आया था फाइनली? 1987 में। उसके बाद आया था 1989 में झारखंड विषयक समिति। 1989 में झारखंड विषयक समिति। मतलब ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे झारखंड निर्माण का बात आगे बढ़ रहा है। झारखंड विषयक समिति, कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स। जैसे कि अब धीरे धीरे ये बात लगने लगा था कि झारखंड निर्माण आंदोलन जो है सो झारखंड का निर्माण हो जाएगा। इसी को देखते हुए जो है सो 1989 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस जो बिहार की उस समय की बिहार गवर्नमेंट था और प्लस जो डिमांड कर रहे थे किस चीज़ का, झारखंड निर्माण का, झारखंड निर्माण का जो डिमांड कर रहे थे, ठीक है। तो इसी के मैटर को देखते हुए उस समय के गृह मंत्री थे बूटा सिंह। कौन थे? बूटा सिंह। ये बात कब का हो रहा है? 1989 का। तो 1989 में कौन, किसका शासन था? 1988 में जो सो एनडीए का गठबंधन हुआ था, जिसको राबड़ी देवी, यहाँ एनडीए का बात हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का बात हो रहा है। हाँ, तो जब एनडीए का बात हो रहा है ना, तो उस समय नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1988 में जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट जैसे भी इंडिया अलायंस बना है ना, इंडिया अलायंस बना है, उसी तरह 1988 में अभी जैसे इंडिया अलायंस बना है, उसी समय 1988 में एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, इसमें अलग अलग पार्टी के लोग जो मुख्य रूप से कांग्रेस के विरोधी थे, हाँ, एक मंच पर, बीजेपी उसका मतलब नहीं रखना है। जब बीजेपी का बात करेंगे तो हम वो भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ बात होगा, लेकिन अभी जैसे अभी बात करेगा कि अभी झारखंड में सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार कौन चला रही है, तो एनडीए चला रही है। इसमें अलग अलग पार्टीज है, अभी जैसे इंडिया के नाम से अलायंस बना है, तो उसी तरह 1988 में बना था एनडीए अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। एक बार चेक कर लो तो 90 कब हुआ एनडीए का एस्टेब्लिशमेंट? 1988 में हुआ कि कब हुआ है? देखो तो, इसको हिंदी में बोलता था राजग। अब एनडीए तो खड़ा हुआ, अरे लिखो ना नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। 1998। हाँ, तो उस समय जो है सो 1998, उस समय तो जो है सो इसी का सरकार था। हाँ, तो 1998 में ये बात हो रहा है। हाँ, वो एनडीए का बात हो रहा है। तो ये तो उस समय कांग्रेस का शासन था, ठीक है। यही तो सर वीपी सिंह था इस टाइम सर। 89 में सर वो 98 कौन? अटल बिहारी वाजपेयी 2004। हाँ, तो उस समय ये 5 साल का टेनओवर चला था ना एनडीए के नेतृत्व में। हाँ, तो ये 1988 में पूछ रहे हैं, 1988 में कौन, किसका सरकार था? सर राजीव गांधी का डेथ हुआ था उस टाइम सर, और बीपी। हाँ, तो कांग्रेस का ही सरकार है ना, तो वही तो बात हो रही है। अभी यहाँ कांग्रेस का, ये तो बूटा सिंह, ये कांग्रेस से रिलेशन है इनका।
और ये जो बात कर रहे हैं ना, ये 1998 में जो है सो एनडीए का, जैसे अभी जो है, अभी इसीलिए हम बात करें क्योंकि ये जो एनडीए पार्टी है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ये सपोर्ट करेगी किसका? झारखंड निर्माण का। समझ में आ रहा बात को? और जैसे कि एनडीए का मतलब उसमें जैसे एनडीए और यूपीए दो पार्टी, ठीक है, और यही यूपीए ना बन गया अभी इंडिया अलायंस। तो ये एनडीए का गठन ही उसी समय हुआ था 1998 में। क्यों? क्योंकि जो है सो जैसे अभी गठन हुआ है इंडिया का, क्या मतलब ये बीजेपी के विरोध में जितनी पार्टियां एक साथ आई है, उसी तरह उसमें कांग्रेस के जितनी विरोधी पार्टियां थी वो एक साथ आई थी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के मंच से। तो वो छोड़ो, यहाँ हम लोग बात कर रहे थे बूटा सिंह के नेतृत्व में जो है सो त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था अलग अलग के लोग पार्टीज के। कौन? बिहार गवर्नमेंट के, जो झारखंड गवर्नमेंट का, ये झारखंड निर्माण का जो बात कर रहे थे, और थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बूटा सिंह के नेतृत्व में, बूटा सिंह उस समय के कौन थे? गृह मंत्री। तो बूटा सिंह के नेतृत्व में जो है त्रिपक्षीय वार्ता हुआ था, और उस समय जो है सो इसके संयोजक बनाया गया था बीएस लाली को। ठीक है, ये झारखंड विषयक समिति का बीएस लाली। और अगर बात करेगा झारखंड समन्वय समिति का, झारखंड कोऑर्डिनेशन कमेटी, तो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1987 में। और झारखंड विषयक समिति का बीएस लाली। और ये बीएस लाली जो थे, ये जो ये बूटा सिंह जो गृह मंत्री थे उसके सचिव थे। ठीक है, संयुक्त गृह सचिव थे, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनैलिटी थे। ठीक है, और इसी की अध्यक्षता में जो है सो झारखंड विषयक समिति, जिसका नाम था कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स, उसके नाम पर किया गया था झारखंड निर्माण आंदोलन, मतलब झारखंड के निर्माण के बारे में। ठीक है, और उसमें अलग अलग लोगों को कमिटी में स्थान दिया गया था, जैसे डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह। ठीक है, सुरेश कुमार सिंह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बिरसा मुंडा के बारे में बहुत कुछ लिखे सुरेश कुमार सिंह। वो भागलपुर के डीएम थे, सुरेश कुमार सिंह। ठीक है, जैसे अगर कुछ आएगा बुक रिटेन के बारे में कि ये बुक जो है सो बिरसा मुंडा के बारे में किसने लिखा है, तो अगर ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सुरेश कुमार सिंह ऑप्शन होगा तो वही मारना। ठीक है, अलग अलग पर्सनालिटी थे जो इस समिति में मेंबर बने थे, लेकिन मेन हम लोग को जानना है कि बीएस लाली की अध्यक्षता में कमिटी का गठन हुआ था। तो ये जो कमिटी बात बोला गया, तो ये झारखंड जब कमिटी का फाइनल मतलब ये निष्कर्ष आया, कंक्लूजन, तो इस कंक्लूजन में बोला गया झारखंड क्षेत्र विकास परिषद बनाने का बात किया गया, ना कि झारखंड राज्य के बारे में। ठीक है, क्या चीज़ का बात किया गया? झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, उसका बाद में आता है झारखंड क्षेत्र विकास परिषद। झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, ये बात कहा गया था, कमिटी का कंक्लूजन था, सिफारिश किया गया था, लेकिन ये फाइनली नहीं बना था। ठीक है, सिर्फ कागज में ही रह गया। आने की आखिर यहाँ के लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं अलग राज्य का? कुछ अगर उनका लग रहा होगा कि उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल रहा होगा या फिर भेदभाव हो रहा है, तो उसी को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर हम उस क्षेत्र का डेवलपमेंट कर सकें। जैसे इसके बाद बात होता है झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ठीक है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल इसके बाद होता है, लेकिन ये जो झारखंड क्षेत्र विकास परिषद है, जिसका मेन काम है कि इस एरिया को हम कैसे विकास करें, ये सिर्फ कागज में ही रहता है और ये नहीं बन पाता है। और जब हम शुरू में मैप दिखाए थे, उसमें बताए थे कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का एरिया कहाँ तक था, तो झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल में 18 डिस्ट्रिक्ट कवर होता था। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहे हैं हम लोग झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का, लेकिन इसका जो है सो एस्टेब्लिशमेंट नहीं हो पाया था, मतलब पारित नहीं हुआ था। बिहार असेंबली से सो पास करके भेजा गया था, लेकिन फाइनली झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन नहीं हुआ था। समझ में आया बात? तो अभी हम लोग बात कर रहे थे झारखंड क्षेत्र, ये झारखंड विषयक समिति के बारे में। अभी तक कहाँ तक हम लोग बात किए हैं? 1989 में।
1989 के बाद क्या हुआ था, क्या तुम लोगों को पता है कुछ? 1989 के बाद यहाँ बात हो रहा है झारखंड ये निर्माण आंदोलन के बारे में, क्या आया था? 1992 में लालू यादव बोला मेरा झारखंड लास्ट पर। हाँ, वो जो है सो बिहार के सीएम कौन थे उस टाइम? लालू यादव। तो लालू यादव को पूछा गया था नई दिल्ली में, ठीक है, जब ये होता है ना मीटिंग वगैरह, तो उसमें ये बोला गया था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पे होगा। कब? 1992 में। और एक बार पहले भी बोला जा चुका है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, क्या? और जो सो बंटवारा नहीं होगा और झारखंड फारखंड नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये लालू यादव का कहना था, लेकिन लालू यादव का भी धीरे धीरे जो क्या बोलते घमंड धीरे धीरे चूर हो गया था। उसमें फोडर घोटाला, चारा घोटाला हुआ था, चारा घोटाला। चारा घोटाला जो हुआ था उस समय जो है सो इसका भी जो है सो धीरे धीरे जो झारखंड निर्माण का बात था वो समझ में आ रहा है बात को। 1992 में कहा गया था दिल्ली में, उसमें के सीएम कौन थे? लालू प्रसाद यादव। तो उसी के द्वारा कहा गया था कि झारखंड का निर्माण मेरी लाश पर होगा। समझ में आया बात को? उसके बाद नेक्स्ट आया बात, वो आया झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। हम बात करेंगे क्या हुआ था उसमें। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, ठीक है। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जिसको बोलते हैं झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद। तो बात अगर करें जैसे कि ये झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद, तो नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या बात कहा जा रहा है। मतलब इस एरिया के आप ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त रूप से आप अलग अलग क्षेत्रों में ये काम कर सकते हैं। तो झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का जो सहमति बना था वो 1994 में बना था, दोनों सदन से पारित होकर सहमति बना था, ठीक है। 1994 में सहमति बना था कि यहाँ ऐसे बनाना है। 1994 में क्या हुआ था? सहमति बना था, लेकिन 7 अगस्त 1995 को इसका अधिसूचना जारी हुआ था। 7 अगस्त 1995 को अधिसूचना जारी हुआ था। और इसके बारे में इसीलिए बता रहे क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। और फाइनली जो है सो 9 अगस्त 1995 को 9 अगस्त 1995 को लागू हो गया था, जारी, ठीक है। 9 अगस्त 1995 याद रखना है। 9 अगस्त 1995 से औपचारिक रूप से इसका गठन हो गया था, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल का गठन। तो ये माना जा रहा था कि झारखंड निर्माण जो एक्चुअल जो हो रहा है ग्रास रूट पर काम, तो ये बताया जा रहा है कि झारखंड निर्माण के जो यहाँ के लोग थे उसके माध्यम से शुरू में ये बोला गया कि ये एक ठोस पहल है, झारखंड निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसमें ये जानना है कि झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल जो है, जिसको बोलते हैं झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद, स्वायत्त शासी परिषद, 1994 में सहमति बना था और 7 अगस्त 1995 को इसका अधिसूचना जारी हुआ था। 9 अगस्त 1995 इसको याद रखना है, लागू गठन हो गया था। और इसके गठन में जब गठन हुआ था तो उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिबू सोरेन को। अध्यक्ष किसको बनाया गया था? शिबू सोरेन को। और उपाध्यक्ष सूरजमंडल को। सूरजमंडल। ये जैक झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं है, हाँ, तो ये भी बताते रहे उसको झारखंड एकेडमिक काउंसिल नहीं समझना है,
ये जैक नहीं है, ये JAAC है, झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल। इसको नहीं सोचना है कि यही जैक जो है सो बाद में जैक बना है। समझ में आ रहा बात? पहले जो कन्फ्यूजन है सो दूर कर दे रहे हैं। कोई इशू है यहाँ तक? समझ में आ रहा है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल क्या है? झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल अच्छा ठीक है, वो बाद में पूछेंगे आप क्या है क्या नहीं। तो हम लोग यहाँ बात कर रहे थे 1995 तक। उसके बाद 1995 के बाद क्या होता है? अभी मात्र 5 साल बचा है क्या झारखंड निर्माण में। तो उसके बाद जो है सो बिहार विधानसभा से झारखंड प्रांत के गठन के लिए संकल्प पारित होता है। ठीक है, बिहार विधानसभा से। झारखंड निर्माण को लेकर, लेकिन ये भी जानना है कि इससे भी निर्माण नहीं होगा, क्योंकि उसमें सेंटर में जो पार्टी थी जो बात कर रहे थे, पता है ना कितना दिन के लिए बीच में जो है सो शासन रहा था ना बीजेपी का। हाँ, तो उसी समय जो है सो ये शासन गिर जाता है, लेकिन बाद में जब 5 साल के लिए इलेक्ट होकर आता है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA, उस समय जो है झारखंड निर्माण होता है। तो यहाँ बात कर रहे बिहार विधानसभा द्वारा झारखंड प्रांत का गठन किया गया था और 1996 में शंकर राव चौहान थे। ठीक है, 1996 में वो 1990 ये संकल्प पारित होता है 1995 में ही। ठीक है, ये जो है ना इसको संकल्प वो अलग मैटर है, लेकिन ये भी याद रखो कि संकल्प पारित होता है, ठीक है, वो बाद में फिर आता है। लेकिन यहाँ पर जो है सो शंकर राव चौहान के नेतृत्व में जो अलग अलग पार्टी थी यहाँ की, शंकर राव चौहान के नेतृत्व में जो अलग अलग पार्टी थी, जैसे उससे झारखंड के मुद्दे पर राय लिया जाता है। ठीक है, भाजपा, कांग्रेस और जनता दल। ठीक है, ये शंकर राव चौहान के बारे में देखो, ये होंगे ये क्या बोलते हैं गृह मंत्री। देखो तो अभी किसका शासन है वहाँ पे 1991 से 1996 तक? अभी इस मैटर पे कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में किसका कौन है प्राइम मिनिस्टर? PV नरसिम्हा राव। ये होम मिनिस्टर है 1991 से 1996 तक। ठीक है, शंकर राव चौहान। इसी के नेतृत्व में जो अलग अलग यहाँ की पार्टी थी, भाजपा, कांग्रेस, जनता दल और भाकपा। ठीक है, बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है,
कम्युनिस्ट में अलग अलग 3 पार्टियां हैं, माले नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 4 पार्टियां थी, इनसे विचार, ये झारखंड निर्माण के बारे में राय लिया गया, ठीक है, मुद्दे पर राय लिया गया। और ये पता है, उसमें पता है ना, जैसे जनता दल जो अलग अलग, उसी से टूटकर बाद में जो सो जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, जो एक नीतीश कुमार का पार्टी और एक लालू प्रसाद यादव का बना था, वो चारा घोटाला के बाद ही, क्योंकि इसका जो है सो धीरे धीरे क्या बोलते हैं, जो पकड़ था वो कमज़ोर होता जा रहा था, ठीक है। जदयू, जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, ये जो है ना पार्टी पहले एक ही था पर, ठीक है, आरजेडी प्लस जदयू, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड, ये स्टार्टिंग में एक ही पार्टी थी, लेकिन बाद में ये टूटा था। कब? जब चारा घोटाला हुआ तो उस समय जो है सो जनता दल, ये राजद लालू प्रसाद के द्वारा जो है सो बना गया था राष्ट्रीय जनता दल। हाँ, और वही राष्ट्रीय जनता दल जब बना था, उसी समय जो है सो सरकार बनाने के लिए जेएमएम साथ में आई थी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस। तो उसी समय दबाव बना के जो है सो ये राबड़ी देवी के द्वारा जो है सो ये मतलब जो है सो संकल्प पारित किया गया था, मतलब बिहार विधानसभा से सर पास हो गया। हाँ, समझ आ रहा बात, क्योंकि जो राजद जो है, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार बनाई थी उसमें बिहार विधानसभा में। तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो पारित हुआ था बिहार विधानसभा से, उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी, क्योंकि उसमें चारा घोटाला के कारण जो है सो ये इस्तीफा दे दिए थे लालू प्रसाद यादव। तो उसी के समय जो है सो मतलब ये दबाव में, क्योंकि जेएमएम भी आ गई थी, सरकार चलाना था ना, तो जेएमएम इसी बात पर जो है सो पार्टी में आई थी, एंट्री ली थी, ताकि हम जो है सो अगला जो हमारा डिमांड है उसको हम पूरा कर सकें। तो उसी दबाव में जो है सो, लेकिन उस समय जो है सो मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी, ना कि लालू प्रसाद यादव। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, ये शंकर राव चौहान के नेतृत्व में 4 अलग अलग जो पार्टी थी, ठीक है, भाजपा, कांग्रेस, जनता दल और ये कम्युनिस्ट विचारधारा की पार्टी, उसको मैटर को लेकर जो है सो झारखंड राज्य के निर्माण को लेकर राय लिया गया था। समझ में आया बात को? तो ये जो संकल्प पारित हुआ था सर्वसम्मति से, ठीक है, और उसी समय जो सो कौन थी? राबड़ी देवी सीएम थी। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं 1998 में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया कि बिहार विधानसभा जो संकल्प पारित हुआ था, अब ये माइंड में रखना, इस संकल्प से गठन नहीं हुआ है झारखंड निर्माण का। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे उस पर। इस पर यह जानना कि शंकर राव चौहान जो उसमें के कौन थे? गृह मंत्री, उसके नेतृत्व में जो सो राय लिया गया था झारखंड निर्माण को लेके। तो अभी हम बात किए क्या कि जो उस समय की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, वो जो है सो जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल मिलकर अभी सरकार चला रही है। कहाँ पर? बिहार में, संयुक्त बिहार, ठीक है। तो अब जो है सो 1998 में जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो हम लोग बात कर रहे थे, अभी बताए थे ना, 1998 में किसका यहाँ पे? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग। कहाँ पे? कहाँ पे? बिहार में कि सेंट्रल गवर्नमेंट में? अच्छा, बिहार में चल रहा है ये राजग का साथ, सेंट्रल में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो बात था वो झारखंड का बात नहीं कर रहे थे, वनांचल प्रदेश का बात कर रहे थे। ये माइंड में रखना, जैसे पूछेगा भी कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन किस नाम से राज्य निर्माण का बात कर रहे थे, तो वनांचल, वनांचल, वनांचल के नाम से जो है सो ये डिमांड कर रहे थे।
लेकिन बात ये था कि यहाँ के जो लोग झारखंड निर्माण का बात कर रहे थे वो झारखंड का बात कर रहे थे, ना कि वनांचल का। तो अब ये आप लोग का माइंड में आना चाहिए, तो नाम ही का तो फर्क है, वनांचल और झारखंड, क्या अंतर है इसमें? लेकिन अंतर यही है कि वनांचल एक एरिया अलग था, मतलब जो बताया जा रहा था, जो डिमांड में था, और जो झारखंड था, क्योंकि झारखंड नाम शुरू से ही आ रहा था। तो अगर झारखंड के नाम से निर्माण होता, वनांचल के नाम से निर्माण होता, तो जो सारा क्रेडिट किसको मिल जाता? बीजेपी को। ठीक है, तो यहाँ इसीलिए बात हो रहा था झारखंड निर्माण का। तो उसी समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो है, जो राजग है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, वो जो है सो मतलब ये बिहार विधानसभा को भेजा गया था, बिहार विधानसभा को प्रस्ताव पारित करके वनांचल के नाम से झारखंड निर्माण आंदोलन में, लेकिन जो है सो नामंजूर हो गया। समझ में आया बात को? जो है सो 181 मत उसका विरोध में पड़ा था। एक्चुअल में विरोध में 107 ही मत पड़ता तो जो है सो पारित नहीं होता, लेकिन 187 जो है सो मत विरोध में पड़ा था। समझ में आ रहा बात को? तो यहाँ पे 1998 में, उसके बाद है फिर जो है सो सरकार गिर गया था राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का। अब फिर 1991 में सरकार बना था, पता है ना? सितंबर 1999 में, सितंबर 1999 में, हाँ सितंबर 1999 में। और यही जो है सो फाइनली 5 साल चला था। ठीक है, यही जो है सो 2004 तक चला था, सितंबर 1999 से 2004 तक। तो अब जैसे कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अभी सरकार में है, सेंट्रल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, और यहाँ बिहार में कौन सरकार चला रही है अभी, और किसके समर्थन से चल रहा है अभी? इसमें अलग अलग पार्टी है, जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। जदयू भी कहाँ है? राष्ट्रीय जनता दल, राजद जिसको बोलते हैं। हाँ, तो उसके साथ यहाँ बिहार में चल रहा है शासन, सरकार और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस से कहाँ पे? तो अब जो है सो ये 1999 का बात हो रहा है। 1999 में ये एनडीए का सरकार है, जिसको राजग बोलते, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। और अभी यहाँ के कौन है पीएम? मोदी जी है पीएम। मतलब उस टाइम कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ये हैं। अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार है। तो अब जो है सो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक आता है पारित। ठीक है, बिहार राज्य, उसका जो नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस विधेयक से जैसे झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, तो 4 ऑप्शन रहेगा वहाँ, उसमें टिक मारना बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को, बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को। तो हम लोग बात कर रहे थे उस समय जैसे चारा घोटाला चल रहा था, तो ये जो राष्ट्रीय जनता दल है उतना मजबूत पार्टी नहीं है, तो राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और जेएमएम के समर्थन से सरकार चलता है। कहाँ पे? बिहार में। तो फिर जो है सो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जब पारित होता है, जब लाया जाता है, तो 25 अप्रैल 2000 को, याद रखना इसको डेट को, 25 अप्रैल 2000, 25 अप्रैल 2000 इसको क्या मिलता है? बिहार विधानसभा से पास हो जाता है। बिहार विधानसभा से, बिहार विधानसभा से। ये जितना भी डेट है याद रखना है। और उस समय यहाँ की कौन है मुख्यमंत्री?
राबड़ी देवी। और अभी जो सरकार चल रहा है इसमें है आरजेडी, कांग्रेस और जेएमएम। तो ये दबाव में किया जा रहा है काम, ठीक है। क्यों किया जा रहा है दबाव में? क्योंकि सरकार जो है सो समर्थन अपना ले लेगी, तो यहाँ सरकार खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 25 अप्रैल 2000 को जो है सो बिहार विधानसभा से बिहार राज्य, और हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का शासन है। और कौन है प्रधानमंत्री? अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये जो है सो 25 अप्रैल को पास हो जाता है, लेकिन ये जो है सो 25 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को 3 अलग अलग राज्य का निर्माण को लेकर प्रस्ताव आता है। कौन कौन और राज्य का निर्माण हो रहा था? और उत्तराखंड किससे अलग होके बना है? छत्तीसगढ़ एमपी से, ठीक है। तो 3 राज्य के गठन के लिए जो सो विधेयक आता है 25 जुलाई 2000 को, 25 जुलाई 2000 को 3 राज्य के गठन को लेकर विधेयक आता है। कौन कौन है इसमें? छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड। ये 3 राज्य को लेकर अलग अलग जो सो विधेयक आता है। लेकिन ये जो सो विधेयक जो सो 2 अगस्त 2000 को पारित होता है। लेकिन ये बात याद रखना है कि जो अभी विधेयक आया है और जो ये प्रोसेस हो रहा है उसमें बिहार से ज़्यादा जो है सो नाराज़गी उड़ीसा में था, ठीक है। बिहार से ज़्यादा नाराज़गी उड़ीसा में था। क्यों नाराज़गी रहने के पीछे रीज़न ये था, जब हम लोग बात कर रहे थे सरायकेला और खरसावां अलग अलग 2 रियासत के बारे में, तो जब भारत को आज़ादी मिला था तो उसमें सरायकेला और खरसावां को उड़ीसा के अंदर दे दिया गया था। लेकिन बाद में फिर क्या हुआ? खरसावां गोलीकांड, तो 139 डेज तक कहाँ पर था? उड़ीसा में। तो बाद में फिर ये किस में मिला दिया गया? बिहार में। तो उसी को देखते हुए उसका कहना था उड़ीसा गवर्नमेंट का कि ये सरायकेला और खरसावां जो है इसको उड़ीसा में मिलाया जाए। समझ में आ रहा बात को? इसी के लिए जो सब बिहार से ज़्यादा उड़ीसा में विरोध हो रहा था। और याद रखना है 2 अगस्त 2000 को कहाँ से? 2 अगस्त 2000 को लोकसभा से पास होता है और राज्यसभा से 11 अगस्त को राज्यसभा से। और फाइनली मंजूरी कब मिलता है? और उस समय कौन है प्रेसिडेंट? KR नारायण। लेकिन फाइनली बिरसा मुंडा के जन्म तिथि पर 15 नवंबर 2000 को झारखंड निर्माण होता है। तो यहाँ तक कहानी था। अब जानना है इसमें डेट के साथ सबसे पहले कि लोकसभा से ये फाइनली जो है सो ये राष्ट्रपति से कब मिला था? 25 अगस्त। सबसे जो झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था उसमें एनडीए का शासन था, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। उसमें पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी। यहाँ पर जो है सो राजद, कांग्रेस और जेएमएम मिलकर सरकार चला रही थी। और उसमें के मुख्यमंत्री कौन थी? राबड़ी देवी। और बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जिसमें पास जब बिहार असेंबली से लाया गया था उसमें राबड़ी देवी थी। और इस विधेयक को साथ साथ जो है 3 अलग विधेयक लाया गया था अलग अलग राज्य के निर्माण के। 25 अगस्त 2000 को 25 जुलाई 2000 को। लेकिन वो फिर फाइनली लोकसभा से कब पारित हुआ था? 2 अगस्त को। और राज्यसभा से और राष्ट्रपति का मंजूरी कब मिला था? और उसी के बाद जो है 15 नवंबर 2000 को झारखंड का निर्माण हुआ था बिरसा मुंडा का जन्म बर्थ डेट पर। और कौन सा राज्य के रूप में निर्माण हुआ था? केवां राज्य था, 28वां राज्य। और टोटल कितना डिस्ट्रिक्ट मिला था? 18 डिस्ट्रिक्ट। 18। तो यहाँ पर कहानी खत्म होता है।
समझ में आ रहा बात को? सरकारी वाहक राजपाल। हाँ, और बात करना है कि उसमें कौन कौन यहाँ के, तो उस समय जो है इलेक्शन, जैसे कि बात होगा कि इलेक्शन नहीं हुआ था यहाँ पे झारखंड में, लेकिन बाबूलाल मरांडी को क्या बनाया गया था? मुख्यमंत्री बाबूलाल। और प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार। ये प्रभात कुमार एक एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड के थे, ना कि नेता थे। प्रभात कुमार एडमिनिस्ट्रेटिव बैकग्राउंड से थे। ये मेनली यूपी के इलाहाबाद से थे, इलाहाबाद, ठीक है, यूपी से थे, जिसको क्या बोलते हैं, प्रयागराज। और ये जो इंदर सिंह नामधारी स्पीकर कहाँ के? झारखंड जो बना था उसके स्पीकर कौन थे? इंदर सिंह नामधारी। समझ में आ रहा बात को? तो सर बिहार के भी यही थे ना सर? बिहार के स्पीकर कब? अरे नहीं, बिहार का सर तब वही तो बता रहे। अब झारखंड निर्माण हुआ तो झारखंड निर्माण में तो ये बात जब बिहार सब साथ ही में था सर, निर्माण से पहले। इंदर सिंह नामधारी। समझ में आ रहा बात को? जो मैं बोल रहा हिंदी में बोल रहा था, दूसरा भाषा में बोल रहा था। क्या समस्या है तुम लोग का? कुछ तो बोलो। तो बात हो रहा था कैसे लिए झारखंड, तो लड़के लिए झारखंड, तो उसी का कहानी पूरा हो रहा था। बाबूलाल मरांडी सर तो बाबूलाल मरांडी को क्या बनाया गया था? इलेक्शन नहीं हुआ था, ठीक है। उससे पहले ये बाबूलाल मरांडी सेंटर में मिनिस्ट्री था इनके पास, ठीक है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के मंत्री थे। कौन? बाबूलाल मरांडी। समझ में आ रहा है बात को? क्या थे उसमें बाबूलाल मरांडी, क्या थे? अरे बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने से पहले। आखिर कोई फेमस प्रश्न तुम हमको और तुमको तो नहीं बना देगा, दिया जाएगा मुख्यमंत्री। हाँ, काजल कोई समस्या है तुमको? कुछ समस्या है तो बताओ, क्या समस्या है तुमको? मयूरी कहाँ थी तुम इतना दिन? हाँ मयूरी, सुमित कहाँ था तुम? तो छुट्टी मना रहा था, कुछ विशेष प्रयोजन था क्या? क्या प्रयोजन था? क्या करी ना, तुमको क्या समस्या है? क्या पूछ रही है? क्या है क्वेश्चन? पूछो तुम, क्या पूछ रही है? क्या डाउट है? क्या डाउट है? तुम कहाँ थी निहारिका? तुम बिहार राज्य का निर्माण कर रही थी, बिहार से भाग कर। तो वही तो पूछ रहे, बिहार राज्य का निर्माण कर रही थी। भारत के वासी हैं। 33 ट्राइबल्स के बारे में किसको पता है टोटल? गलत बात है। यही एग्जाम जगह रही है यहाँ
तो जैसे इतना दिन से तुम लोग जैसे पढ़ा, गलत बात है। 1 महीना तुम लोग का 75 दिन जो चला क्लास जनजाति का, 33 जनजाति का नाम पता है? इनको पता है। किसको पता है? पता है तुमको? बताओ, तब ने पता चलेगा तुम लोग पढ़ रहा है कि टाइम पास कर रहा है। बताओ बताओ, अरे किसको पता है? एक दो ने तुमको बताएगा, तुम तब ने तुम काजल को पता है, बता रही थी, बताओ तुमको पता है? तब बात, यही तो बात है, यही तो मेन बात है। बताओ। क्या खुशबू, तुमको पता है? बोलो तो बोलो, बोलो। तू लोग सब मिल के बता पाएगा? सब मिल के? क्या बात करते हैं, सुमित अकेले बता देगा सर। हाँ, बताओ किससे होगा? कौन कौन है बताओ? संथाल, संथाल के बाद मुंडा, उराव, हो, खड़िया, उसके बाद खरवार, भूमिज, भूमिज, महली, क्या, बैगा, बथुड़ी, उसके बाद बिंजिया, कोरा, चेरो और तो यही तो तुम लोग। अब 8 को जब प्रिमिटिव का बात करेंगे तो 8 को बात करेंगे, बीच में यहाँ ला कह रहा है। हाँ, किसान और कौन? करमाली, गोंड, खोंड और भूमि। भूमि लिखें, भूमि लिखें और क्या? कुरमाली हो गया, चीक बड़ाई, बिंजिया हो गया, गोड़ाइट और बंजारा, बेदिया हो गया है, बेदिया नहीं हुआ, और लोहरा और क्या? अब देखो, माल पहाड़िया, सौरिया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, कोरवा और एक और कौन छूट गया? 1 2 3 4 5 6। अरे माल पड़िया, सोरिया पड़िया, असुर, बिरजिया, बिरहोर, कोरवा, सबर, परैया और उधर कोल कवर, कोल कवर और पूरन है। 33 है। हो गया, ठीक है। तो यही बात है, लिखे सब।